हमारा कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, कॉन्सेप्ट समझो। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, क्या कॉन्सेप्ट है कि इस चैप्टर में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, निर्देशांक ज्यामिति, 4 बातें ध्यान समझनी है। एक डिस्टेंस फॉर्मूला, सेक्शन रेशियो, सेक्शन रेशियो में भी हमने एक मिड पॉइंट देखा था, और एक क्या देखा था, एक हमने देखा था रेशियो फाइंड आउट करना, जब पॉइंट कोऑर्डिनेट दे रखा हो तब रेशियो फाइंड आउट करना। अच्छा, एक इसमें सेंट्रोइड और आता है, वो सेंट्रोइड वाला पॉइंट मैं बता दूंगा, उसमें बड़ी गोली में नहीं बता दूंगा, कोई बात नहीं, जब क्लास लूंगा बाद में बता, एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा तब बता दूंगा। तो हम क्या क्या देखे थे इसमें, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बेटा, क्या कब यूज होता है, आपको 2 पॉइंट दे, 2 पॉइंट के बीच में दूरी जानना हो तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे, यही तो बात है फॉर्मूले में। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट थिंग, आप x1 माइनस x2 करो या x2 माइनस x1 करो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, लड़ा मत करो इस चीज को लेकर के। सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, सेक्शन फॉर्मूला कहता है कि आपके 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट को कोई एक पॉइंट किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा है। 2 पॉइंट हमने कौन से माने कि मान लो x1 y1 ये 2 पॉइंट थे, m1 m2 एक आपका रेशियो है जो इन दोनों पॉइंट को x, y में डिवाइड कर रहा है, या x, y जो है m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। ध्यान से समझो, 2 पॉइंट x1 y1 x2 y2, इसको एक x, y पॉइंट है वो किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, m1 रेशियो m2। तो यहीं से मैंने कहा था कि इसका एक स्पेशल केस बना दो जब रेशियो 1:1 हो, जब रेशियो, तो वो मिड पॉइंट फॉर्मूला बन गया था। इसका एक स्पेशल बताया था कि हो सकता है कभी रेशियो ना दे तो रेशियो क्या मानेंगे, के रेशियो 1। अब हमने ये कहा था कि यहाँ पर यदि लेट सपोज फॉर्मूला बनाना, फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला बनाएंगे नहीं, फॉर्मूला आपको याद ही रखो कि यहाँ पर यदि एक्स निकालना है तो x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस इधर का रेशियो इधर वाले का x m2 x1 अपॉन सम ऑफ रेशियो। तो x इज इक्वल टू क्या आया, x इज इक्वल टू आया m1 x2 प्लस m2 अपॉन m1 प्लस, और y के लिए क्या करेंगे, x की जगह y रख देंगे, खत्म। y इज इक्वल टू m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन, मीनिंग क्लियर है, अभी 8-10 क्वेश्चन कराया तो मैं सारी चीजें समझाया। अच्छा, इन सब के तो 4 बातें, डिस्टेंस फॉर्मूला ये रहा, सेक्शन फॉर्मूला ये रहा, इसका मिड पॉइंट ये बना दिया, के रेशियो 1, इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, वही मैंने समझाया। यहाँ देखो, अच्छा इस ऊपर वाले में देखें, एक ऊपर स्लाइड देना, यहाँ पर जिसमें कुछ मैंने बताया था, यहाँ पर क्या बताया था, अच्छा मिड पॉइंट वाला देख लो। तो मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट, इसी में एक चीज और बता दूंगा, मैं तुमसे पूछ लूंगा, मैंने क्या कहा था, ये एक पॉइंट है डायमीटर का 7,-3। दूसरा आपको यहाँ पॉइंट नहीं दे रहा, पॉइंट दे रखा था क्या, मिड पॉइंट, अच्छा वो निकालना था आपको, क्या दिया था इसमें, सेंटर दे दिया तो कोई बात नहीं थे यार, हमने क्या कहा था, सेंटर दे दिया 0,3, तो ये क्या दे दिया आपको 0,3 क्या दिया, x और y, x y, और ये क्या है x1 y1, x2 y2 नहीं दिया। सेंटर जो होता है किस रेशियो में डिवाइड करता है, 1:1। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्या होता है, x इज इक्वल टू अपॉन 2, तो x की जगह क्या रख दिया, x की जगह रख दिया आपने, क्योंकि इसका x 0 है तो 0 रख दिया, इज इक्वल टू की जगह इज इक्वल टू, x1 की जगह क्या आएगा 7, x2 की जगह x2 था, कुछ नहीं था, अपॉन क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये निकाल लिया था। तो मिड फॉर्मूला लगा दिया भाई, आप उसमें बनाओगे m1 यानी कि 1 into x, वही बात आएगी। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 बाई 2, तो आप ऐसे निकाल सकते हो। अच्छा मान लो इसी में मैं ये कहता कि साहब इसकी रेडियस बताओ कितनी, डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया ना रेडियस के लिए, तो रेडियस कैसे निकलती है, इस पॉइंट की और सेंटर के बीच की दूरी, ये तो है, तो कैसे निकालोगे बोलो डिस्टेंस निकालने के लिए, ये क्या है 7, और ये क्या है, ये x1 x2 ये हो जाएगा ना, इतने 2 पॉइंट हमारा, आगे का लाइन सेगमेंट नहीं है, यही है। तो 7 - 0 7 का स्क्वायर प्लस 3 - 3 -6 बना, -3 -3 -6 -6 का स्क्वायर कितना हुआ -6, 36 हो गया क्या। आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिए ना बेटा, इसमें से इसका x घटाएंगे, इसमें से इसका, यदि रेडियस पूछ ले, डायमीटर पूछ रहे तो डबल कर देना, तो ये क्या हो गया 49 प्लस 36, देख लेना आंसर आ जाएगा। तो डिस्टेंस यही तो था। चलो आगे वाले में देखते हैं 1 by 1 करके, चाहिए ये फॉर्मूले सारे इकट्ठे साथ में समझा दिया था। ये देखो यहाँ क्या समझाया था तुम्हें, ये समझाया था कि एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, 2 पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस फॉर्मूला लिखा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 कितना था sin थीटा, x1 कितना था माइनस sin थीटा, प्लस ये वैल्यू पुट करके लिख दिया।
साइन माइनस माइनस प्लस हुआ, 2 साइन थीटा बना, होल स्क्वायर करा, माइनस 2 कोस बना, होल स्क्वायर करा, 2 का स्क्वायर 4 साइन स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर 4 ही देता है, 4 दोनों में था कॉमन तो कॉमन ले लिया, अंदर यहाँ साइन स्क्वायर बचा, कोस स्क्वायर बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना हो जाता? ये तो आइडेंटिटी समझा रखा था ना, तो इससे कितनी डिस्टेंस निकल जाएगी? √4 मतलब 2, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया, आसानी से निकला कि नहीं? चलो आगे वाले में क्या समझाया था? आगे वाले में मैं ये समझाया था कि इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकाल दो, यही तो समझाया था। तो इसमें से इसको घटाया, माइनस माइनस प्लस हुआ, ये 6√2 बना था, 3 में से 3 गया 0, तो 6√2 का स्क्वायर है, और ये हट गया। यहाँ ये स्क्वायर क्यों नहीं करते थे? क्योंकि प्लस था, चूंकि प्लस हट गया यही है तो स्क्वायर सीधा हटा दो रूट से, और यही आंसर हो जाएगा, है ना। जबरदस्ती पिछले वाले में मत कर देना कि सर आप पिछले वाले में साइन का स्क्वायर बिठा दो, कोस का स्क्वायर भी कर दो, और 2 + 2 साइन थीटा कोस प्लस 2 कोस थीटा आंसर कर दो। नो, प्लस है तो आप पूरा पहले एक फिगर बनाओ, देन उसके बाद कुछ होगा। ये डिस्टेंस फॉर्मूला। यहाँ मैं क्या समझा रहा था? यहाँ ये समझा रहा था कि मान लो ट्राइंगल का जो है, आपको ट्राइंगल के 3 वर्टेक्सेस दे दे और वो पूछ ले कि किस टाइप का ट्राइंगल है, तो आप क्या करोगे? इसकी दूरी निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूले से, इसकी दूरी और इसकी दूरी, दूरी निकाल करके क्या कर दोगे? तीनों साइड बराबर आई दो, इक्विलेटरल, 2 साइड बराबर आई दो, है ना, इक्विलेटरल मतलब समबाहु, 2 साइड बराबर आई दो समद्विबाहु आइसोसेलेस, और तीनों अलग अलग आ गई तो आगे बात समझ में? अच्छा, दो दूरी का सम जो होगा, 2 डिस्टेंस का सम तीसरी के बराबर आ जाए तो वो कोलिनियर हो जाएंगे, ट्राइंगल नहीं बनेगा उसमें। चलो यहां से आपके 4 पॉइंट दे दे और वो पूछ ले कि क्वाड्रिलेटरल क्या है, तो उससे भी हम क्या करेंगे? डिस्टेंस निकालेंगे। एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये, एक डिस्टेंस ये, और 2 डायगोनल के। मान लो जैसे ये ए है, बी है, सी है और डी है, ऐसा क्वेश्चन है आपके 7.1 में। ए भी निकालेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला से, बीसी की दूरी निकालेंगे, सीडी की दूरी निकालेंगे, और एडी या डीए निकालेंगे, फिर एसी भी निकालेंगे। क्यों? देखो भाई एक बात बताओ, ये इसके बराबर आ जाए, ये इसके बराबर आ जाए, तो इसमें तो क्या केस बनता है? ये दोनों आपस में बराबर, ये दोनों आपस में बराबर, बट इन दोनों से अलग, तो क्या केस बनता है? 2 केस बनता है। या तो वो आपका क्या हो जाए, पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल, है बस समझ में? उसमें डिफरेंस कैसे पता चलेगा? डायगोनल से। डायगोनल बराबर है तो रेक्टेंगल होगा, और डायगोनल बराबर नहीं है तो वो क्या हो जाएगा? देखो ये वाला कम होगा और ये ज्यादा होगा, डायगोनल अलग हुआ तो पैरेललोग्राम। रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम में यही तो ना, आमने सामने की साइड बराबर होती है। इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इनका रेक्टेंगल का डायगोनल बराबर होता है, इसके डायगोनल्स विकर्ण अलग अलग होते हैं, यही तो यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट था, बस खत्म माने। एक कॉन्सेप्ट और था यहाँ पर, इक्विडिस्टेंस। 2 पॉइंट आपको दे रखे हैं और वो कहेगा कि एक पॉइंट जो है एक्स एक्सिस पे तो x, 0 मान लेंगे, y एक्सिस पे तो 0, y मान लेंगे, कुछ और है तो x, y मान लेंगे, और वो कहेगा इक्विडिस्टेंस, तो क्या करेंगे? इसकी दूरी जो दूसरे वाले पॉइंट के साथ है उसके साथ दूरी बराबर कर देंगे। इक्विड, जैसे मान लो मैं x, y हूँ, x1, y1 है, ये x2, y2, और मैं कहूँ कि मैं इक्विडिस्टेंस हूँ फ्रॉम दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, अब क्या होगा? मेरी यहाँ से दूरी और मेरी यहाँ से दूरी, दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना और बराबर कर देना, स्क्वायर स्क्वायर करके रूट हटा करके सिंप्लीफाई कर देना। करेंगे ऐसे सवाल आएगा। आगे क्या है जल्दी, थोड़ा छोटी गोली में इतना नहीं। हाँ यहाँ क्या बताया था? यहाँ आपको मैं ये समझाया था कि भाई पहले तो ये एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, और आपका 2:3 में डिवाइड करने वाला पॉइंट निकाल लो। तो हमने पॉइंट निकाला था क्या कि साहब हम x निकालते हैं, x कैसे निकलेगा? x निकलेगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, यही तो आया था x। y कैसे निकलेगा? m1 y2 4 m2 y1 गुणा करके -15 16, ये 2 पॉइंट आ गए थे हमारे। अगले में क्या कह दिया था भाई? ये वाला पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को एक रेशियो में डिवाइड कर रहा है, जिसको k/1 मान लिया था, तो k/1 निकालो कैसे आएगा? तो k/1 कैसे करते थे? हमने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, हम k/1 मानेंगे, तो पहले हमने x का ये सेक्शन फॉर्मूला पकड़ा, सेक्शन फॉर्मूले में x की जगह क्या रख दिया, फिर m1 की जगह क्या रखा k, m2 की जगह x2 की जगह क्या रखा -3 प्लस m2 1 और x1 4, नीचे k+1 हो गया मैंने। अच्छा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 इन दोनों से गुणा होगा, या ये दोनों गुणा होंगे -3 को 5 से गुणा किया -15 के, ये दोनों गुणा 4 को से गुणा किया 5, -15 इधर लाया 21, और ये 6 उधर गया तो 20 में से 6 -14, डिवाइड करके कितना आ गया? तो वही आ गया ना रेशियो 2:3। तो ये वाला पॉइंट आपको पता है कि इस रेशियो में डिवाइड करने के लिए पॉइंट था, तो ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करे? रेशियो में निकाल दिया, ये रेशियो वाला भी कहानी खत्म हो गई। आगे क्या था?
आगे मैंने एक सेक्शन फॉर्मूला समझाया था जिसमें मैंने ये कहा था कि 2 पॉइंट्स आप 5 कोमा ये कौन सा आपका 6 और एक 7 कोमा -1 है। ये 2 पॉइंट को आपका 2 अलग पॉइंट पी और क्यू 3 भागों में बांटना है इसको, 1 2 3, तो 3 भागों में बांटने के लिए कितने पॉइंट होंगे? 2 पॉइंट होंगे। 2 टू अरे मैं 3 जैसे मान लो ये x1 y1 x2 y2 ये p और q पॉइंट है, कितने पार्ट में डिवाइड करेगा? एक गैप ये बना है, एक गैप ये बना है, एक गैप ये बना, ठीक है। ट्राइसेक्शन इक्वली मतलब ये तीनों बराबर है, तो रेशियो समझ में। अच्छा मान लो 4 भागों में डिवाइड करने के लिए कितने पॉइंट हो जाएंगे? 1 2 3 4, 4 टुकड़ों में टूट गया क्या? अब मुझे बताओ ये वाला पॉइंट मान लो ये पी क्यू आर है, ए बी को पी क्यू आर 4 टुकड़ों में बांट रहा है, तो ये किस रेशियो में तोड़ेगा? ये किस रेशियो में तोड़ेगा बेटा? एक इधर है 3 इधर है, तो 1:, और ये वाला 2:2, 2:2 को काट करके कितना कर सकते हैं? 1:, तो ये तो मिड पॉइंट हो गया ना भाई, 2 टुकड़े इधर 2 टुकड़े इधर, तो बीच वाला पॉइंट हो गया ना। 4 मीटर की रस्सी थी, 4 मीटर में 1 मीटर इधर 3 मीटर इधर, मतलब 1:3, 2 मीटर इधर 2 मीटर इधर, मतलब बीच वाला पॉइंट यही तो हुआ। और ये वाला रेशियो वेशियो लिखना है ना, सेक्शन फॉर्मूला तो मैं तुम्हें समझा ही दिया। कैसे कैसे होता है? जैसे मान लो 1:2 में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आ जाएगा आंसर। आगे क्या था? कुछ था आगे? आई बात समझ? बस इतनी तो बात थी, खत्म। तो 4 बातें ध्यान रखनी है, आसानी से तुम ये सारी चीजें देख लोगे। बाकी यदि कोई चीज नहीं समझ में, मान लो ये तो तुम्हारे को किसी ने बता रहा हूँ कि पेपर में यूटी है, फॉर्मूला एक बार रिवाइज करना है, कैसे कैसे वैल्यू पुट करनी है देखना है, चले गए। मान लो कल ही बोर्ड का एग्जाम है, आपको रिवीजन करना है, तो 1 घंटे में सारी चैप्टर की छोटी गोली देख लिए, खत्म हो गया अपना 1-1.5 घंटे में काम, 2 घंटे में देख लिया, तो आपको एक फॉर्मूला समझ में आ जाएगा क्या कैसे अप्लाई करना है ये चीजें। और यकीन मानो छोटी गोली में से डिट्टो आपको 10 नंबर 20 नंबर के क्वेश्चन मिल जाएंगे 80 में से बोर्ड में।